SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। SMS टीवी में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं अमरोहा जिले से डॉक्टर प्रथम सिंह की यह खास रिपोर्ट। बताइए साहब, अमरोहा के लोकसभा सांसद है बसपा के कुंवर दानिश अली, वो सीधे सीधे जो है मोहन राव भागवत जी का जो ट्वीट हुआ था उस पर उन्होंने निशाना साधा है इशारों में। क्या कहना चाहेंगे? परम पूजनीय सरसंघ चालक जी जो अपना उद्बोधन दे रहे थे, उनका विषय था कि जिस समय अंग्रेज भारत में आए मुगल काल की सत्ता के बाद, तो हमारी साक्षरता स्तर 70% था। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि हम उनके बाद में हमारी साक्षरता का स्तर 17% रह गया। तो ये उनके उनका कहना ये था कि मुगलों के ऊपर जो आप लोग टिप्पणी करते हो कि उनके राज में भारत ने तरक्की नहीं की, तो उनके मुगल प्रेम को दर्शाता है। दूसरा, उनको ये नहीं पता कि मुगल आक्रांता थे, और फिर जिस समय मुगल आए यहाँ, उस समय उसके पहले का भारत हम देखेंगे तो भारत 100% साक्षर हुआ करता था। प्रत्येक जगह, प्रत्येक छोटे गांव में भी गुरुकुल हुआ करता था। लेकिन जब 700-800 साल की सत्ता के बाद भी तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को तबाह करके, गुरुकुलों को तबाह करके, उसके बाद भी हम 70% बच गए। यानी कि किस प्रकार से उन्होंने भी डैमेज किया था, कैसे करके सारी इन्होंने यूनिवर्सिटियां जलाई थी। तो वो इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैं उनको पहला भारत दिखा रहा हूं जब मुगल आए थे। दूसरा, ये बताइए कि जिस तरीके से जो है राम गोपाल यादव, अब राम गोपाल जी बड़े नेता हैं समाजवादी के, और वो बहुत ही योग्य व्यक्ति भी हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं प्रदेश के अंदर अराजकता और माफियाओं का राज किसने की दिया? वो उन्हीं के द्वारा परोसा हुआ राज है। आज जिस समय चुनाव हो रहे थे 2022 के, तो समाजवादियों को लग रहा था मेरी सरकार आएगी, और इसी माफिया के लड़के ने कहा था हमने भैया से बात कर लिए हैं, 6 महीने तक ट्रांसफर मत करना, सबसे हिसाब लिया जाएगा। तो इनके द्वारा माफिया परोसे हुए हैं। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल की बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी है। जो घटना घटी है उस घटना से आप लॉ एंड ऑर्डर को मत जोड़िए। और ये माफियाओं को मैं कह सकता हूँ, तो जब दीपक बुझने का समय आता है तो उस समय जो उसकी लो है बहुत ही वो ऊपर दैदीप्यमान हो जाती है। वही स्थिति माफियाओं की है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रत्येक माफिया को, प्रत्येक अपराधी को उसकी टेंटियां पकड़ करके कानून के अंतर्गत उसको सजा दिलाने का काम करेगी। और ये सब जगजाहिर है। हमारा एजेंडा क्या है, समाजवादियों का क्या है? समाजवादियों ने जिस समय आतंकवादी हमले हुए थे, चाहे वो रामपुर का हमला हो, लखनऊ का हमला हो, सारे उन हमलों को, उनके केसों को वापस लिया था। ये उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार वो इनका इलाज करना जानती है, और ये जनता जान रही है। वो ये भूल रहे हैं 2019 में जिस समय वो यहाँ से सांसद बन करके गए थे, तो उस समय वो सिर्फ मुस्लिम मतों से सांसद नहीं बने थे, जो आज उन्होंने सबे बारात की खाली वो दी है। होली भी पूरे भारत का बहुत ही पवित्र और प्रेम का त्यौहार है। और बहुत सारा ऐसा मतदाता था जो इनको वोट मिली जिनकी, और जिनका ये पवित्र त्यौहार होली है, वो होली को मनाते हैं। वो इसको याद रखेंगे, उनका अपमान है, वो भूलेंगे नहीं। 2019 में इनका चयन किया था, 2024 में वही मतदाता इनको जवाब देगा।